के लिए या जैसे भी उसकी कोई स्ट्रैटेजी चल रही है अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, वो उसको यूज़ कर सकता है विदाउट पेइंग टैक्सेस ऑल्सो, विदाउट टेकिंग द एडिशनल रिस्क ऑल्सो, एंड इन एंड आउट किए बिना। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तीसरी चीज़ जो ट्रेडर और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क हमने देखा है, जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप कॉर्पोरेट एक्शंस, डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस, ये सब आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने एंट्री ली, आप एग्जिट कर गए, आपने एंट्री ली, आपने एग्जिट किया, आप उतना ही कमा पा रहे हैं जितने पे आप कंसंट्रेटेड हैं और आप जितनी मेहनत कर पा रहे हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स आते कहाँ से हैं? एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन से आते हैं, स्टॉक जब बढ़ता है, दूसरा डिविडेंड होता है, बोनसेस होते हैं, स्प्लिट होते हैं, कई सारे कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं जो आपको अमीर करते हैं, कैश फ्लो आपका बनाते हैं। ये सिर्फ आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ही ले सकते हैं। आपको डिविडेंड भी मिलेगा, मे बी स्प्लिट या बोनस हुआ वो भी मिलेगा, प्राइस एप्रिसिएशन भी मिलेगा, सब कुछ होगा जो बेसिकली एज अ ट्रेडर आप नहीं कमा सकते। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस होता है। जैसे आपने अगर स्टॉक मार्केट में कई बार एग्जाम्पल सुना होगा कि अगर 1980s में विप्रो लिया होता 10,000 का तो आज 400 करोड़ का होता। अब आप सोचिए 10,000 लेके अगर एक ट्रेडर 1980 में एंट्री की होती तो कितना वो रिटर्न निकालता, जस्ट आपकी कैलकुलेशन के लिए कितना वो रिटर्न निकालता कि आज उसके पास 400 करोड़ होते। वही आप इन्वेस्टर का सोचिए, उसने एक बार 10,000 लगाए, चुपचाप बैठ गया, अपना जो उसको काम करना है कहीं और अपना दिमाग लगाना है, दिमाग लगाए अपना वो करना है, और आज उसके पास क्या होता है, 400 करोड़ होते। तो आप डिफरेंस समझ रहे हैं कि आपने ट्रेडिंग की, आपको मेहनत भी करनी पड़ी, आपने अपना दिमाग लगाया, समय लगाया, बहुत चीज़ें आपने लगाई, तब जाके आप 400 करोड़ कमा पाएँ। ये क्वाइट पॉसिबल, आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है ट्रेडिंग करके। तो ये डिफरेंस है। और एक ने 1980 में सिर्फ 10,000 लगाए और कुछ नहीं किया, वो बल्कि अपना बिजनेस देखने लग गया, अपना पढ़ने लग गया, अपना ऑफिस का काम करने लग गया, नौकरी करता रहा, पैसा कमाता रहा कहीं और से, और अंत में जाके अपने डीमैट अकाउंट चेक करेगा, कहेगा यार तो मेरे पास तो 400 करोड़ के शेयर्स पड़े हुए हैं। ये होता है कॉर्पोरेट एक्शंस, डिविडेंड मिले, बोनसेस मिले, स्प्लिट हुआ, फिर बोनस दिया, इस तरीके से कमाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड आप खुद इमेजिन कर लीजिए कि क्या 10,000 आपको 1980s में दिए गए तो क्या आप ट्रेडिंग करके आज इन 30-40 साल में क्या आप 400 करोड़ कर सकते थे उसको? शायद नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। ओके, नाउ ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग आप एक और तरीके से समझिए, ट्रेडिंग फिशिंग की तरह होता है। रोज़ आपको कांटा लगाना है, पकड़ना है, मछली पकड़ में आ गई, आपको पका के खानी है। जिस दिन आप मछली नहीं पकड़ पाए उस दिन आपका समय वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको रिटर्न्स ज़ीरो है। और अगर लॉस बुक कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने ट्रेडिंग की और आज आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो जो पिछले दिन का आपका जो प्रॉफिट भी है उसमें से थोड़ा सा पैसा चला गया। तो ट्रेडिंग एक्साइटमेंट, थ्रिल, इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, बट ये आपको कुछ नहीं देता है, ये आपको कोई अमीर नहीं करेगा, ये सिर्फ आपके मन को बहलाएगा, सिंपल। अच्छा, ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में मतलब इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है? जो स्टॉक मार्केट है वो वोटिंग उससे नहीं करता है, वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं कि जैसे कि ये जीतेगा, मेजॉरिटी वाला जीतेगा या वो जीतेगा। स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन पे काम करता है। ऐसा नहीं है कि अगर वोटिंग मशीन की तरह नहीं काम करता है या वोटिंग राइट्स की तरह नहीं काम करता है कि अगर 99 लोगों ने कहा ये स्टॉक भागेगा तो ये भागेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मे बी किसी स्टॉक के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा हो और वो स्टॉक भाग सकता है। सो द ओनली थिंग दैट यू नीड इज़ द इन्वेस्टमेंट इन दैट स्टॉक। आपकी पोजीशन होनी चाहिए, आपके पास वो स्टॉक में होना चाहिए, तो आप कमा सकते हैं। ट्रेडिंग में आप ये नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब मैं साइकोलॉजिकली भी अब आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका प्रॉफिट आता है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ प्रॉफिट गया है तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आता है, कॉन्फिडेंस आता है।
जैसे ही आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, आप एक बार ट्रेड करते हैं, 2 बार ट्रेड करते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 1 साल आप ट्रेड करते हैं और आप प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, आपके अंदर धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, बस वहीं पे आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेते हैं और आपका लॉस स्टार्ट हो जाता है। प्रॉब्लम यहाँ होती है। अब जब इन्वेस्टमेंट अगर आपका है तो आप देख रहे हैं, आप उस पर एफर्ट, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप एफर्ट लगा रहे हैं, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, बट ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी दे देगा। जबकि इन्वेस्टमेंट में आपने इन्वेस्ट किया, स्टॉक ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, वो अपने आप मार्केट उसको ऊपर नीचे कर रही है, तो आपको ये पता है कि ये आपके एफर्ट्स नहीं है, आप बस अपने देख रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो में हाँ आज 20% ऊपर है, आज सिर्फ 10% ऊपर है, अब 30% ऊपर है, अब 2% ऊपर है, आप कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बट आप इस एप्रिसिएशन को एंजॉय करते हैं, इस कैपिटल गेन को आप एंजॉय करते हैं, जो बेसिकली ट्रेडर नहीं करता है। अब मैं इसका एग्जांपल कैसे कह सकता हूँ कि नहीं एंजॉय करता है, इट्स लाइक दिस। आज आपने पोजीशन ली, लेट्स सपोज मैंने थर्सडे को कोई पोजीशन ली कि मैं फ्राइडे को काट देंगे एज अ ट्रेडर, और एज अ इन्वेस्टर मैंने थर्सडे को पोजीशन ली कि अब ये मैं 10 साल के लिए रखूँगा। क्लियर? फ्राइडे को मैं पोजीशन नहीं निकाल पाया, फॉर एग्जांपल एज अ ट्रेडर मैं पोजीशन नहीं निकाल पाया, मुझे रेट्स नहीं मिले, या मैंने लॉस बुक करना या प्रॉफिट बुक करना नहीं सोचा, मेरा सैटरडे और संडे वीकेंड बेकार होता है, क्योंकि जब न्यूज़ आ रही होती है सैटरडे संडे और मेरे अगेंस्ट की अगर होती हैं, मेरे पोजीशन के अगेंस्ट की होती हैं, वो मुझे साइकोलॉजिकली वो कर देती हैं, सबड्यू कर देती हैं कि बॉस पता नहीं यार गैप डाउन ना खुल जाए या गैप अप ना खुल जाए, मेरी शॉर्ट पोजीशन है, मेरी लॉन्ग पोजीशन, वट एवर द पोजीशंस आर अकॉर्डिंग टू दैट। ये चीज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को नहीं होती, उसने किया है, अब उसका तो लॉन्ग टर्म है, अब उसमें थोड़ा नीचे आ जाएगा तो और एवरेज कर लेगा, नहीं तो रन करेगा, वट एवर द हिज लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इज़। तो आपका कोई प्रोसेस, आपका कोई वीकेंड या आपको शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एज अ इन्वेस्टर, बट एज अ ट्रेडर आप हर वीकेंड अपना खो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पोजिशंस। क्लियर? अब मेन एक साइकोलॉजिकल पॉइंट जो होता है इन स्टॉक मार्केट इज़, आप समझिए स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है। अगर 100 रुपये पे कोई स्टॉक ट्रेड किया है तो इसका क्या मतलब है, किसी को लगता है 100 रुपये पे बाय कर लो, ये अभी और आगे जाएगा, और किसी को लग रहा है कि 100 रुपये पे बेच दो क्योंकि अब नीचे जाएगा, तभी ट्रेड होता है। दिस इज़ हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। व्हेन यू बाय अ पोजीशन एंड द अदर सेल्स द पोजीशन, आप अगर बाय कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव व्यू लेके चल रहे हैं। जैसे ही आप ये पोजीशन ले लेते हैं, ये साइकोलॉजिकल है, जैसे ही आप पोजीशन ले लेते हैं तब आप पॉजिटिव पे कम नेगेटिव पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है और वो 10 पैसे भी नीचे जाने लग जाता है तो आप उस न्यूज़ का इम्पैक्ट ही नहीं जान पाते हैं कि कितना और गिरा सकता है, तो आप सिर्फ वेट करने लग जाते हैं, आप अपने स्टॉप लॉस की तरफ ध्यान देने लग जाते हैं। आप सोचते हैं कि ये स्टॉप लॉस है, यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, ये है। जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन सब इमोशंस, फीलिंग्स, इन सब से नहीं जा रहा होता है। और आप एज अ ट्रेडर आपने 100 रुपये पे लिया है, न्यूज़ नेगेटिव आई है, सिर्फ 1 ही रुपये नीचे गिरा है, आपका 5 रुपये का स्टॉप लॉस है, एंड आप उस न्यूज़ को वे करने लग जाते हैं, आप उस न्यूज़ पे ध्यान देने लग जाते हैं, क्या होगा, कितना है, कितनी बैड न्यूज़ है, कितना अच्छा न्यूज़ है, एंड यू स्पॉइल ऑल योर स्टॉक मार्केट इंजॉयमेंट्स, या जो थ्रिल है वो आप सब खो देते हैं सिर्फ उस एनालिसिस और उन चीज़ों पे करने के लिए। सो एज अ ट्रेडर इट्स नॉट एडवाइजेबल टू बी अ ट्रेडर। ठीक है? अच्छा, ट्रेडिंग का एक और चीज़ है कि लोग कहते हैं ना कि टेक्निकल एनालिसिस करो और कायदे से करो। टेक्निकल एनालिसिस अपने में ही डिस्ट्रक्टिव है, अगर आप मेरे से समझें या मेरा जितना समझ पाता हूँ। क्यों अपने में डिस्ट्रक्टिव है, इसका पॉइंट ये है, सपोज़ मैंने एक एनालिसिस की कि ये इस मोमेंटम के ऊपर गया, इस पैरामीटर पे सेट हुआ, तो फिर ये और ऊपर जाएगा। लेट्स सी से कि मैं बाय साइड पे जाना चाहता हूँ, तो मैं 2 बार
मोमेंटम को कंफर्म होने दूंगा और फिर मैं अपना पोजीशन लूँगा, फिर मैं अक्लमंद होने लग जाऊंगा, फिर मैं अपने अकल कि जब ये मोमेंटम बन ही रहा है तो क्यों ना हम पहले ही से पोजीशन ले लें। कल ये अगर गैप अप खुलेगा या कल ये वो होगा, मैं आज ही से क्यों ना पोजीशन ले लूँ। जब आप आज ही से पोजीशन लेने लग जाएंगे तो फिर कल का इफेक्ट ख़त्म होने लग जाएगा ना। जो मोमेंटम कल आना था या कल आएगा, अगर आप पहले ही से पोजीशन लेने जाएंगे तो ऐसे ही सारे ट्रेडर्स करने लग जाएंगे, क्योंकि जैसे आप अक्लमंद हो रहे हैं वैसे ही वो भी अक्लमंद हो रहे हैं, तो मोमेंटम पहले ही आने लग जाएगा। तो जो ये पैरामीटर्स सेट होते हैं वो खुद अपने आप में थोड़े दिनों बाद फेल करने लग जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न। ओके, अच्छा एक चीज़ और समझिए, क्यों ट्रेडर ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता है और इन्वेस्टर ज़्यादा पैसे कमा सकता है। क्योंकि इसका एक सिंपल सा रीज़न है, स्टॉक मार्केट वॉल्यूम का गेम है। लेट्स अज्यूम मैं किसी एक स्टॉक में पोजीशन ले रहा हूँ और हर महीने मैं 10,000 के स्टॉक्स वो खरीद ले रहा हूँ। एक साल बाद मेरे पास 1,20,000 के शेयर्स हो जाएंगे। लेट्स अज्यूम प्राइस कहीं नहीं गया, प्राइस वहीं हुआ, तो मेरे पास कितनी वैल्यू के स्टॉक्स हो जाएंगे? 1,20,000 के। ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, ट्रेडर एट पर्टिकुलर टाइम पे अपनी नेटवर्थ का एक परसेंटेज लगाता है। मेरा रिस्क लेने का अगर 10,000 की कैपेसिटी है तो मैं 10,000 की कैपेसिटी का ही रिस्क लूँगा एट पर्टिकुलर टाइम। लेकिन इन्वेस्टर ने क्या किया, उसने हर वक्त 10-10 हज़ार करके एक वॉल्यूम बना लिया। अब साल के अंत में फॉर एग्जांपल ट्रेडर को लगता है ये स्टॉक आज 10% भागेगा और इन्वेस्टर का पास भी वही स्टॉक है। इन्वेस्टर के पास है 1,20,000 की वैल्यू के स्टॉक्स, वो रिटर्न ज़्यादा कमाएगा 10% पे, जबकि ट्रेडर क्योंकि वो उस पर्टिकुलर टाइम पे मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकता है, तो वो कम पैसा लगा के कम रिटर्न पाएगा। इसको आप थोड़ा सा और वैसे समझिए, इन्वेस्टर क्या है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करता चला जा रहा है और उससे क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम बनता जा रहा है। तो 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने में जब वो स्टॉक भागेगा उसके पास वो स्टॉक बहुत इकट्ठा हो जाएंगे, और जब वो स्टॉक बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी और उस पर अगर 10%, 20%, 30% स्टॉक भागा तो बहुत ज़्यादा रिटर्न कमाएगा। उसने क्या किया, गुल्लक की तरह अपने पैसा जमा करता गया और एक दिन उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिल गया, ब्याज मिल गया। ट्रेडर क्या करता है, आप खुद समझिए, ट्रेडर एक पर्टिकुलर टाइम पे अपनी नेटवर्थ का ही एक रिस्क लगा सकता है ना। अब वो तो है नहीं कि अगर किसी इन्वेस्टर ने 10 साल में एक स्टॉक इकट्ठा किया है और एक वैल्यू बनाई है, ट्रेडर 10 साल बाद उतनी वैल्यू का रिस्क नहीं लेगा ना। तो ये डिफरेंस होता है। अच्छा, इन्वेस्टर हमेशा एक चीज़ वो करता है कि वो लॉन्ग टर्म पे जो बोनसेस हैं, जो डिविडेंड हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनको ग्रो करने देता है। जो ट्रेडर्स इस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, मतलब उनके लिए बना ही नहीं है। ट्रेडर तो इन एंड आउट के लिए है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ये सिर्फ इन्वेस्टर को ही मिल सकता है, ट्रेडर नहीं कर सकता। तो अगर आप ये सोचिए, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का डिफरेंस है, तो फिर कौन पैसा कमा रहा है? ट्रेडर को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं मिल सकती है क्योंकि वो इन्वेस्टेड नहीं है। स्टॉक में जो इन्वेस्टेड है लॉन्ग टर्म में, वही सिर्फ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पा सकता है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है और वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के साथ है, तो फिर वही ज़्यादा पैसा कमाएगा ना। ट्रेडर कमा ही नहीं सकता है, सिंपल फंडा है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स आर। अब एक चीज़ और समझिए कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ओके, वो फंडामेंटल एक बिजनेस को देख के लगते हैं, क्लियर? एंड उस फंडामेंटल बिजनेस पे आप बेट कर रहे हैं। अब जब आप बेट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि 1 साल नहीं परफॉर्म किया, 2 साल नहीं परफॉर्म किया, 3 साल नहीं, बट वही चीज़ है, अगर आप एक नंबर पे कंटिन्यूसली बेट करते रहे
तो प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती, किसी दिन वो चल जाएगा या किसी दिन वो नंबर आ जाएगा और आप उस दिन बहुत एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स कमाएंगे। ट्रेडर क्या करता है, आज इस स्टॉक पे ट्रेड किया, कल उस स्टॉक पे ट्रेड किया, कभी इस स्टॉक पे ट्रेड किया, वो रिस्क हर बार ले रहा है, बट वो उस ग्रोथ को, उस चीज़ को नहीं कैप्चर कर पाएगा जो एक्सपेंशनल ग्रोथ आपको 1, 2, 3, 4 या 5 साल बाद एकदम से झटके से मिलेगी, क्योंकि वॉल्यूम का गेम हो गया है एंड जो इन्वेस्टेड है वही कमा पाएगा। क्लियर? तो आई होप आपको इस इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग का जो डिफरेंस है वो मैंने डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है। एंड मेरी पर्सनल राय यही है कि इन्वेस्टमेंट करिए, लॉन्ग टर्म करिए, आपकी नेटवर्थ बढ़ेगी, आप ग्रो करेंगे एंड यू विल एंजॉय द स्टॉक मार्केट। ट्रेडिंग मेरे हिसाब से अगर आपके पास खाली टाइम है तो फिर आप ट्रेडिंग करिए एंड थोड़ा बहुत थ्रिल लेते रहिए मार्केट से, बट इतना बेनिफिशियल नहीं होता है। थैंक यू।